जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि क्या एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों? तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीक़ा से प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न में आपसे दिया कि क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है कि नहीं है? यदि है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? तो हम लोग क्या करेंगे, इस -150 पे बात किया गया है कि 150 जो है -150 इस एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग मान लेंगे कि -150 जो है इस एपी का अंतिम पद है। इस एपी का क्या है? अंतिम पद है। और आप जानते हैं कि अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अंतिम पद को हम लोग एन से सूचित करते हैं? तो एन का मान कितना हो जाएगा? हम लोग मान लेंगे कि एन का मान आपका हो गया 150। तो यहाँ लिख देते हैं -150 है तो -150। अब देखिए एन बराबर -150। अब एन का फार्मूला जो होता है कि a + n-1 इंटू डी इक्वल टू -150। अब देखिए इस प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पे कि a + n-1 इंटू डी, तो हम लोग यहाँ पर ही a का मान और d का मान जो है इस AP के मदद से निकाल सकते हैं। AP आपका 11,8,5,2 है। इसके मदद से हम लोग a का मान और d का मान निकाल सकते हैं। जब a और d का मान रखिएगा तो आपका n का मान कुछ न कुछ निकल कर आएगा। n का मान आपका कुछ न कुछ निकल कर आएगा। और n आपका क्या है? तो n आपका है पदों की संख्या। n आपका होता है पदों की संख्या। इतना आप याद रखिएगा। अब देखिए इस एपी में ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। उसी प्रकार 10वां पद होगा, 20वां पद होगा, 16वां पद होगा, 15वां पद होगा। तो जब भी आप देखिएगा तो n का मान जो होगा 2 होगा या 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो वो आपका पूर्णांक संख्या होगा। n का मान जब भी होगा तो वो आपका पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि n का मान 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 22 होगा, 24 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आपका पूर्णांक संख्या होगा। यदि n का मान भिन्न के रूप में हो गया, जैसे 2/3, 4/6, 16/3, तो ये आपका n का मान गलत हो जाएगा। कभी भी एपी में जब भी हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे उस एपी में n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होगा। यदि n का मान भिन्न में हो जाएगा यानी वह संख्या जो होगा वो एपी में नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में बस हमको क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। यदि n का मान पूर्णांक में आ गया तो ये -150 जो है -150 जो है इस एपी में होगा। यदि n का मान यदि भिन्न में हो जाएगा तो ये -150 जो है इस एपी में नहीं होगा। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस एपी को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एपी 11,8,5,2 डॉट डॉट। उसके बाद इस एपी के मदद से हम लोग प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद, और प्रथम पद को लिखेंगे हम लोग a, और a का मान कितना हो जाएगा? तो a का मान आपका हो जाएगा 11। उसका निकालेंगे सारव अंतर, और सारव अंतर को लिखेंगे d, और d का जो मान निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला। तो आपका हो जाएगा 8 - 11, तो d का मान आपका हो जाएगा -3। तो a का मान निकल गया
और डी का मान आपका निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -150 जो है इसको मान लेंगे कि इस AP का अंतिम पद है। तो लिखेंगे माना AN बराबर -150। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर AN इक्वल टू कितना हो गया, तो AN इक्वल टू आपका हो गया, AN इक्वल टू हो गया -150। अब AN का फार्मूला लगाइए, तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी इक्वल टू -150। अब A का मान कितना है, तो A का मान 11 है और D का मान आपका -3 है। तो A के जगह पे हम लिखेंगे 11 प्लस N-1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान आपका -3 है, तो -3 लिख दीजिए इक्वल टू -150। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 11 है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा N-1 इंटू -3 इक्वल टू -150। -150 देख रहे हैं कि प्लस में 11 है तो इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आपका -11 हो जाएगा। तो N-1 इंटू -3। अब देख रहे हैं कि माइनस में 150 अब माइनस में 11 तो माइनस में आपका हो जाएगा 161। माइनस में आपका 161 हो गया। यहाँ पर ही आपका है कि N-1 इंटू -3 इक्वल टू -161। तो आपका माइनस में गुना में आपका -3 है, तो जब ये -3 को हटाएंगे तो आपका भाग में जाएगा, तो आपका हो जाएगा N-1 इक्वल टू माइनस में 161। ये आपका भाग में जाएगा तो माइनस में आपका 3 चल जाएगा। अब माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो आपका बच जाएगा N-1 इक्वल टू 161 अब बटा में 3। अब 161 जो है 3 से नहीं कटेगा, तब हम लोग क्या करते हैं -1 को उस साइड ले जाते हैं तो N इक्वल टू हो जाएगा 161 अब बटा 3। माइनस में 1 है तो इधर जाएगा तो आपका प्लस में 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 याद रखें। अब इसका LCM ले लेंगे तो N इक्वल टू हो जाएगा, LCM लीजिएगा 1 3 का तो आपका 3 हो जाएगा और 161 प्लस 1 के टेबल में 3 बार में तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। 161 प्लस 3 तो आपका हो जाएगा 164 अब बटा में 3। तो जब आप N का देख रहे हैं यहाँ पर कि N का मान जो है 164 अब बटा में 3 आ गया। जब आप यहाँ पर 164 में 3 से भाग लगाइएगा तो आपका संख्या जो होगा दशमलव में आएगा, क्योंकि 164 जो है 3 से पूरा नहीं कटेगा। क्या आपसे बोले कि जब आप 164 में 3 से भाग लगाइएगा तो 164 जो है 3 से पूरा नहीं कटेगा, यदि कटेगा तो आपका दशमलव में आएगा। तो हम आपको क्या बताए थे इससे पहले, हम आपको बताए थे कि N का मान जब भी होगा तो एक पूर्णांक संख्या होगा। 2 3 4 16 20 22 24 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका भिन्न में नहीं होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे हैं क्या कि N का मान जो है आपका भिन्न में आ गया, यानी N का मान आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। N का मान आपका पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि यहाँ N का मान पूर्णांक नहीं है। तो हम आपको क्या बताए थे कि जब N का मान यदि पूर्णांक में नहीं होगा तो जो भी संख्या हम लोग माने हैं कि इस AP में है, यदि N का मान पूर्णांक में हो गया तो इस AP में होगा। यदि N का मान पूर्णांक में नहीं होगा तो यह जो होगा AP में नहीं होगा। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पर ही N का मान आपका भिन्न में आ गया, पूर्णांक में नहीं आया, तो इसलिए -150 जो होगा चूँकि -150 जो होगा दिए गए -150 दिए गए AP 11,8,5,2 का पद नहीं है। तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो होता है कंप्लीट होता है।
इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व किए हैं। अभी इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो ये आपका पहला भाग हो जाएगा और नीचे आपका यहाँ से देख लीजिए ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा और नीचे आप इतना खुद से लिख लीजिएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।